हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल 777 टैरो विथ रूही में। गाइज, आज की रीडिंग में आप सबका स्वागत है। एंड आज की रीडिंग हम करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ है उनके दिल में, क्या कुछ है उनके मन में, वो हम आज की इस रीडिंग में कंफर्म करेंगे। ठीक है, और पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या कुछ है जो कि उन्होंने अभी तक आपसे नहीं कहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड जो लोग भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में या बीच में कहीं भी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन रेमेडी दूंगी जिससे आप अपने पार्टनर को बेचैन कर सकते हैं कॉल करने के लिए। यानी कि आपके बस थोड़े से कुछ चीज़ों से करने से आपके पार्टनर के मन में बेचैनी उठेगी और वो आपको कॉल करने पे मजबूर हो जाएंगे। सब कुछ ऐसा ही बताऊंगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। हो सकता है कि कहीं भी बता दूं, तो स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखो। कभी भी मैं वो जो है ना रेमेडी आपको दे सकती हूँ। ठीक है, डिवाइन हमें गाइड कर लीजिए, डिवाइन हमें गाइड कर दीजिए। फिर से मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Pentacles, 9 of Wands, 7 of Wands। ओके, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आज की जो रीडिंग है इसके अनुसार से जो कहूँगी कि जो बातें निकल के आएंगी वो आप ऐसे लीजिएगा जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। एंड आप जो भी है, आपका जो भी साइन है या आपके पार्टनर का जो भी साइन है, सब के लिए होगी ये रीडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जान, बातें तो कहनी तुमसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी, लेकिन क्या क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कितनी परेशानियां चल रही है। मेरी ज़िंदगी में ना कोई एक परेशानी होती तो शायद मैं तुमसे कह पाता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई एक परेशानी नहीं है, एक परेशानी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हैं। बहुत सारी टेंशन है मुझे, और उस टेंशन में अगर कोई मुझे अपना याद आता है तो वो तुम, उस रूप में मुझे तुम याद आते हो। पता नहीं क्यों, बट याद तुम ही आते हो। तुम्हारे साथ मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस, तुम्हारे साथ जो मेरा प्यार है, जो मेरी मोहब्बत है, वो तुमसे जुड़ी हुई है। यार, समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, फैमिली को क्या प्रॉब्लम है, कि उन्हें बस यही दिखता है कि तुम्हें मुझसे अलग करना है। उन लोगों का एक ही मोटिव है कि ये दोनों बस एक ना हो। मैं उनकी बातों को समझाते हुए, समझते हुए मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि किसका साथ दूँ, किसका साथ ना दूँ।
मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़िंदगी जैसे झंडू हो गई है। बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें लगता है कि मैं ईगो में बैठा हूँ, एटीट्यूड है मेरे साथ। ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसके पास कोई ना कोई दिक्कत है। और तुम तो मुझे जानती हो, तुम मुझे दिल से जानती हो। तुम्हें पता है कि मेरे हालात क्या होते हैं, कब मैं कहाँ होता हूँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है मेरी जान। फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होगा आज जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए बातें जब भी करता हूँ मुझे निगेटिव वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, सिर्फ निगेटिव वर्ड्स। पता नहीं मैं गलत हूँ, तुम गलत हो, या ये लोग गलत हैं, नो आइडिया। बट आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में जो प्यार है ना तुम्हारे लिए, वो कम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि कम होगा, कम होने ही नहीं दूंगा मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस है तुमसे कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे दिल की भावनाएं सिर्फ तुम समझते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम, बाकी कोई नहीं समझ सकता। और मुझे किसी से बताने की इच्छा भी नहीं होती। ये बातें मैं चाहता तो बहुत पहले ही तुमसे शेयर कर सकता था, लेकिन ये बातें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं शेयर कर सकता। मुझे लगता है कि ये बातें तो सिर्फ तुम्हें जानने का अधिकार है ना। मेरी प्राइवेट बातें, मेरी सारी चीज़ें तो सिर्फ तुम्हें जानने का अधिकार है। हर किसी को हर कुछ नहीं बता सकता ना। माना कि फैमिली है, दोस्त है, यार है, बहुत सारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, और तुम्हारी भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम दोनों जो एक दूसरे से बातें करते हैं वो हम उनसे नहीं कर सकते हैं ना। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में, हम दोनों को एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है, ये हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं समझ सकता। कोई कैसे समझ सकता है इस दिल की बेचैनी को? जो बेचैनी तुम्हारे ना होने से होती है, वो बेचैनी कोई नहीं समझ सकता। कभी इतना जी मचलता है, इतना मचलता है कि मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ। मैं बस आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। मैं अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ सिर्फ तुमसे। मैं सिर्फ अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा जो साथ है ना, वो हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। तेरा मेरा प्यार अमर, वो वाला अमर रहेगा मेरा प्यार तुम्हारे लिए। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ उसी कदर प्यार करती हो जिस कदर मैं प्यार करता हूँ। शायद मेरे से ज़्यादा करती हो, क्योंकि मैं तो कभी कभी तुम्हारा साथ छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। तुम हमेशा मेरे साथ होती हो, हमेशा। मुझे जब भी याद आती है ना, तुम्हारी ही याद में मैं खोया रहता हूँ। मुझे जब भी याद आती है, जब भी याद आई है, मुझे याद है कि मैंने जब भी याद किया है तुम मेरे साथ खड़े होते हो, खड़ी होती हो। तुम मेरे साथ नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आज जो भी है तुम्हारी ही बदौलत है, तुम्हारी ही वजह से है। तुमने इतना मोटिवेट किया, इतना मेरा साथ दिया, इतना कुछ किया यार मेरी ज़िंदगी में। तुमसे भी तो मैंने सीखा है जस्टिफाई करना, लोगों को कैसे पहचानते हैं लोग, मेरी कैसे जो है लोग मुझे कैसे यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें तो मुझे तुमने सिखाई है ना। सारी की सारी चीज़ें तुमने मुझे सिखाई है। मुझे इतनी हिम्मत दी है तुमने कि मैं तुम्हारे बगैर, अब लगता है कि मेरे शरीर में कोई हिम्मत नहीं है। तुम्हारे बगैर मैं अकेले खड़ा हूँ, नहीं हो सकता मैं खड़ा। मुझे भी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत मैंने अपने आप को संभाला है, बहुत मैंने अपने आप को संभाला है, संभाल के देख लिया है मैंने अपने आप को।
अब नहीं संभाल सकता, खुद को अब नहीं संभाल सकता। सिर्फ तुम्हारे साथ खुद को संभालना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आकर खुद को जो है ना, जी चाहता है कि तुम पे मैं फ़िदा हो जाऊं, बस तुम्हारी बाहों में रहूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा सपोर्ट ही मेरे लिए सब है, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरे लिए वो सब है जो मैं चाहता हूँ। वो सब सपोर्ट तुमने मुझे दिया है। मेरे परिवार ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे सपोर्ट किया है। तुम मेरे लिए वो पर्सन हो जो मेरे लिए हर एक चीज़ पॉसिबल कर पाते हो, हर एक चीज़। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट की एनर्जी। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ये दिख रही थी एनर्जी, या दिख रही है। आपके पार्टनर एकदम आपसे ट्रू तरीके से कहना चाहते हैं, ट्रूली, कि यार कॉल कर लो मुझे, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मुझे मैसेज कर लो यार, तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार है मुझे, तुम्हारे कॉल का इंतज़ार है मुझे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे कॉल का, तुम्हारे मैसेज का, तुमसे बात करने का। मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा जानना चाहता हूँ ना कि तुम्हारे बारे में मैं बातें करने लगा हूँ, लोगों से पूछने लगा हूँ कि क्या है, कहाँ है, क्या वो आ सकती है मेरे पास, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती तो क्यों नहीं आ सकती है। मुझे जानना है यार, तुम्हारे बारे में मुझे जानना है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है ना, इतना ज़्यादा मैं बेचैन हो रहा हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना बेचैन कैसे हो गया, इतनी बेचैनी तो मुझे कभी हुई ही नहीं। और इतना मैं बेचैन कैसे, क्योंकि मुझे इतनी बेचैनी कभी नहीं होती है, मुझे इतनी बेचैनी कभी नहीं होती है जितनी बेचैनी मुझे आज हो रही है, तुम्हारे लिए हो रही है। इतना मैं बेचैन नहीं होता था, मैं सच कह रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। मेरे अंदर वो बेचैनी, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स नहीं है हर किसी के लिए। मेरे दिल में फीलिंग्स है तो वो भी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है, तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में इमोशंस है ना, बहुत हटके है। मेरा दिल टूट गया है पूरी तरीके से। मेरे दर्द को शायद तुम पहचान पाओ, मेरे दर्द की आवाज़ तुम तक पहुंच पाए। मैं इतना परेशान हूँ, इतना ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मेरा मिस करना ना, देखना तुम्हें भी बहुत याद आता होगा। मुझे पता है कि तुम तो मेरी यादों के बगैर रहते ही नहीं होगे, मुझे भी पता है। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बहुत। इतना कि पूरी दुनिया में भी प्यार होना तो वो प्यार कम पड़ जाए, इतना प्यार। तुम्हारे लिए पैशन, तुम्हारे लिए सपने, हर एक चीज़ मैंने देखी है यार, हर एक चीज़ मैंने देखी है। और मैंने रियलाइज़ करा है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे बगैर भी रह के देख लिया, शांति नहीं मिलती मुझे नहीं फील होता इस दुनिया में सुकून कहाँ है, मुझे नहीं फील होता। वो सुकून मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों में फील होता है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मुझे इतना अच्छा फील करवाती है कि उतना मैं कभी किसी की मुस्कुराहट देख के खुश नहीं हुआ। मेरे दिल में वो प्यार है, मेरे दिल में वो मोहब्बत है जो सिर्फ है, तेरे से है, मुझे तुमसे है। और ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहेगी। मेरे दिल में जो है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए वो गिटार बजते हैं।
दिल की जो फीलिंग्स है मेरे, दिल के जो इमोशंस है मेरे, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने सोचा बहुत था, मैंने बहुत कुछ पाया था अपनी ज़िंदगी में और आगे भी पाने की चाहत है मेरी, बहुत ज़्यादा चाहत है। और चाहत इतनी ज़्यादा है कि मतलब अब कंट्रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता मुझसे। मैं रियलिटी को देखना चाहता हूँ, मैं रियली में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे से उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं, ठीक है। और अब जो है ना, मिलने की बारी आ चुकी है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझसे मिलने की कोशिश करो, मुझसे बात करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी तरफ जो इस तरीके से भागता हुआ आ रहा हूँ ना, प्लीज़ मुझे मना मत करना कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ हूँ। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है ऑलरेडी तुम्हारे लिए है। अब कितना टूटूंगा यार, कितना टूटूंगा। अब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा ये दर्द, ये तकलीफ़ कौन समझेगा। तुम तो भली बात ही समझ सकते हो ना मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो तुम समझ सकते हो ना। क्यों ऐसे कर रहे हो फिर? प्लीज़ कॉल मी। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिखा है मुझे, एंड मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं बताऊंगी आप लोगों को, है ना, आप लोगों को क्या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल। सो चलिए हम बात करते हैं अब उस रेमेडी की, उस रिचुअल की जो कि मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन जिससे रिज़ल्ट आता है। अगर आपने सही तरीके से किया तो रिज़ल्ट गारंटेड है, ठीक है। क्योंकि जो मैं अपने पर्सनल रीडिंग में क्लाइंट्स को देती हूँ, जो मुझसे रेमेडी रिचुअल्स की बुकिंग करा के रेमेडी रिचुअल्स लेते हैं, उनको मैं स्पेशली ये रेमेडीज़ देती हूँ जो कि है बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान, जिसे करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जिसे करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आराम से आप कहीं भी घर बैठे कहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी नहीं लगेंगी। सिंपल सा आपको एक पेपर चाहिए, ठीक है। एक पेपर चाहिए आपको, सिंपल सा वाइट कलर का पेपर चाहिए। जो A4 शीट आती है ना, उसी का जो है ना पेपर लेना है। फ़िलहाल मेरे पास ऐसा है पेपर जिसमें है ना रूलिंग है, बट आपको रूलिंग पेपर नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ऐसा पेपर लेंगे, ठीक है, जो वाइट कलर में होगा। एंड मैं रेड पेन का यूज़ कर रही हूँ, मार्कर है ये, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, ओके। आपको करना कुछ नहीं है, बस लिखनी है कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैं इन कार्ड्स को अभी फ़िलहाल यहाँ पे साइड करती हूँ क्योंकि मुझे लिखना है आपको दिखा के। यहाँ पे मैं बनाऊँगी नंबर 8, यहाँ पे बड़ा सा 8 बनाऊँगी मैं। ये देखो, हो गया 8, है ना। अपने पार्टनर का नेम, पार्टनर नेम P और आपका नेम माई नेम, ठीक है। ये पार्टनर नेम हो गया, ये आपका नेम हो गया। पार्टनर नेम, आपका नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है लिखेंगे कॉल मी सून, ठीक है, कॉल मी सून, ओके। एंड अब क्या करेंगे, यहीं पे तो है, ये आपने लिख लिया। अब आपको करना है ऐसे फोल्ड, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है 3 टाइम्स। ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 टाइम्स। ये हो गया 3 टाइम्स। अब इसको क्या करना है कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं इसको, आप अपने पिलो में रख सकते हैं इसको, ठीक है। और आपको विजुअलाइज करना है कि ये पर्सन आपको कॉल कर रहा है,
आपको अपने मन में जब ये आप बनाएंगे, आपके मन में इंटेंशन यही होनी चाहिए कि ये पर्सन आपको कॉल कर रहा है। आपकी फ़ोन की घंटी, जो भी उसका वॉलपेपर है, जो भी उसका नंबर है, आपके मोबाइल पे शो हो रहा है कि उसका कॉल आ रहा है। ठीक है, उसका कॉल 2 बार 4 बार आ चुका है, बार बार वो कॉल कर रहा है या कर रही है मुझसे बात करने के लिए। आपको इस पेपर को इंटेंशन देनी है। आप लिखते समय इंटेंशन देंगे, अगर लिख लिया है उस समय इंटेंशन नहीं दी है तो आप सिंपल सा अपने लेफ़्ट हैंड में ये पेपर रखेंगे, ठीक है, राइट हैंड इसके ऊपर रखेंगे एंड इस पेपर को इंटेंशन देंगे अपनी, यानी कि जो आप चाहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, कॉल करो, मुझसे बात करो, है ना, आप ये कहेंगे। सिर्फ ये बात करने के लिए है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे और आपसे कॉल करके बात भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा वर्क करेंगी ये, बहुत 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 अच्छा वर्क करती हैं। जिसने सही तरीके से कर लिया उसका कॉल आज ही आ जाएगा, अगर आपने किया सही तरीके से तो। अपनी इंटेंशन काफ़ी क्लियर रखना, घबरा के कुछ नहीं करना है। ओके, रेड पेन से लिखने से असर होगा ज़्यादा, इसलिए कहूँगी कि रेड पेन का यूज़ करना। ठीक है, तो चलिए ये थी रेमेडी। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।